रचना यार, अब तो उठ जाओ, सुबह 7:30 बज गए हैं और तुम्हारी शीला अभी तक आई नहीं है। वो छुट्टी करेगी तो घर के काम हमें ही निपटाने पड़ेंगे। अरे परेशान हो गई हूँ मैं इस काम वाली की रोज रोज की छुट्टियों से। समझ में नहीं आता, जब महीने में 10 दिन काम हमें ही करना है तो हमने काम वाली लगा क्यों रखी है। अच्छा ठीक है, चलो उठ जाओ, चाय मैंने बना दी है, चाय पी लो, फिर फटाफट से खाना बनाते हैं, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। सबकी शीला की तरह पक्की नौकरी थोड़ी ना होती है कि मन करे तो काम पर आओ वरना छुट्टी करके बैठ जाओ। फिर भी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, हमें तो लेट पहुंचने पर भी जवाब देना पड़ता है। ठीक कह रहे हो यार, उठ रही हूँ, बस 5 मिनट। चाय पीने के बाद रचना और अमित ने जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए और उसके बाद तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए। शाम के समय ऑफिस से निकलकर रचना फोन पर, अमित क्या करे, कुछ बाहर से पैक करवा ले क्या। इस शीला का तो कुछ समझ में नहीं आता, सुबह भी पूरा खाना हमें बनाना पड़ा था, अगर शाम को भी नहीं आई तो। मैं पहले ही बहुत थक गई हूँ यार, मुझसे खाना नहीं बनेगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो, जब हमें पता ही है कि वो छुट्टी करने वाली है तो हम बाहर ही खाकर चलते हैं ना, और फिर कोई बढ़िया सी फिल्म लगा कर देखेंगे। नहीं, जब डिनर बाहर करेंगे तो मूवी भी कहीं बाहर ही देख लेते। कई दिन हो गए हम कहीं बाहर भी नहीं गए। अरे अभी लास्ट वीक तो मूवी देखकर आए हम। देखो मूवी के टिकट कितने महंगे हो गए। कम ऑन यार, अब टिकट के पैसे गिनवाना तो शुरू मत कर दो तुम। अच्छा चलो ठीक है, पर घर चल के चेंज करना है या फिर डायरेक्ट चले। नहीं नहीं, अभी तो 6 बज रहा है, घर चलते हैं, कॉफी पीकर चलेंगे। अब हम लोग बाहर आ गए तो मैं यहाँ से अपने लिए एक ड्रेस भी ले लेती हूँ, यहाँ शोरूम में ना बहुत अच्छे कुर्ते मिलते हैं। मैम सब क्या बनाने गए। नाश्ते में आलू के पराठे बना ले और लंच के लिए आलू गोभी बनेगा। अच्छा एक बात बता, कल क्यों नहीं आई थी तू, ऐसे बिना बताए अचानक से गायब हो जाती है तू। तुझे पता है ना हम दोनों को ऑफिस जाना होता है, कितनी परेशानी होती है। देख शीला, तू रोज रोज ऐसे छुट्टी करेगी ना तो परमानेंट छुट्टी कर दूंगी तेरी। मेरे को पता था मैम साहब, गरीब की मजबूरी कोई सुनना ही नहीं चाहता, आपने भी सीधा धमकी दे दी काम से निकालने की। अरे फोन खराब हो गया था मेरा, मैं किधर से फोन करती, वरना मेरे को अच्छा लगता है कि आपको ऐसे परेशान करने का। बात तो ठीक कह रही है अमित, बेचारी गरीब है, आजकल महंगाई देख रहे हो ना कितनी बढ़ गई है, कहाँ से नया फोन खरीदेगी। बेचारी का पुराना फोन खराब हो गया, मैं सोच रही हूँ अपना पुराना फोन शीला को दे दूं। वैसे भी मैं कई दिन से iPhone 17 लेने के बारे में सोच रही हूँ। अरे तुम्हारा फोन पुराना कब हुआ है, मुश्किल से 1 साल इस्तेमाल किया है तुमने। अच्छा चलो देख लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं क्या बोलूं। अच्छा सुशीला, तो ऐसा कर, अपना वो पुराना फोन ठीक मत करवाना, मैं तुझे अपना फोन दे दूंगी, आज ही ऑर्डर कर दूंगी। अरे लेकिन आज ही ऑर्डर कैसे करोगी, अभी तो पैसे भी नहीं है, सैलरी तो आ जाने दो। अरे चिल यार, कौन सा मैं पूरे पैसे एक बार में देने वाली हूँ, EMI पर लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। इतने सारे पैसे एक बार में आजकल किसके पास होते हैं। 2 दिन के अंदर रचना का नया फोन आ गया था और रचना ने अपना पुराना बिल्कुल ठीक ठाक चलता हुआ फोन काम वाली शीला को पकड़ा दिया। दीदी आप लोग तो नाश्ते में 2-2 पराठे खाते हो, ये आलू रखा रखा खराब हो जाएगा। मैं सोच रही 3-4 पराठे और बना लो, अपने साथ लेके जाएगी, आपको तो शाम को फ्रेश खाना बना कर देती है ना मैं। अच्छा ठीक है, बना ले तू। दीदी ये कैसा कुर्ता पहन लिया आज आपने, इसको आप मेरे को दे दो, फेड लग रहा है। इस बार ना आप नया 4 डिनर सेट मंगवा लेना, आजकल कोई भी मैडम लोग की यहाँ स्टील के बर्तन में खाना नहीं खाते। अच्छा ठीक है, मैं भी सोच रही थी कपड़े और बर्तन छांट दूं। ठीक है, पुराने वाले तू ले जाना, मैं नए मंगवा लूंगी। ठीक है दीदी। शीला का ये रोज का रूटीन था, वो जानबूझकर पहले जरूरत से ज्यादा खाना बना लेती और फिर बचा हुआ खाना बेचारी बनकर अपने साथ पैक करके ले जाती। इतना ही नहीं, रचना के सूट, साड़ियां, घर का अनयूज्ड सामान सब पैक होकर शीला के घर ही जाता था। अच्छा शीला, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मेरा पार्सल आएगा, उसे लेकर मेरे बेडरूम में रख देना और सफाई करने के बाद अच्छे से ताला लगा कर जाना, ठीक है ना। हाँ दीदी, अब काहे को टेंशन ले रही है, मैं सब कर देगी, आप आराम से जाओ। अरे अब क्या ऑर्डर कर दिया तुमने, तुम्हारे पार्सलों से मैं परेशान हो गया हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी सैलरी से ज्यादा का पार्सल आ जाता है महीने में। अमित, सोसाइटी में रहने के लिए खुद को मेंटेन भी करना पड़ता है, और तुम क्या चाहते हो, ऑफिस में फटीचर बनकर जाऊं क्या मैं। तुम्हें पता है मेरी मैनेजर पूरे 1 लाख का बैग लेकर आती है ऑफिस में, और मेरा बैग देखा है तुमने, किसी को बताते हुए भी शर्म आती है। तुम्हारे बर्थडे पर 15,000 का बैग दिलाया था मैंने, इतना सस्ता भी नहीं था कि तुम्हें किसी को बताने में शर्म आए। तुम बॉयज ना ये सब चीज समझ ही नहीं सकते, तुम्हारा क्या है, पैंट शर्ट पहनी और पहुंच गए हाथ हिलाते हुए ऑफिस। हम लड़कियों को बहुत कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है, फीमेल सारी चीजों को नोटिस करती है।
तो तुमने भी 1 लाख का बैग मंगवा लिया है क्या? अरे नहीं यार, 1 लाख का बैग मेरे बजट से बाहर है, मुझे पता है। लेकिन ये सेल आई हुई है ना ऑनलाइन, उसमें वही बैग पूरे 75,000 का मिल गया, ऊपर से नो कॉस्ट EMI भी थी। मैंने सोचा ले लेती हूँ, अब एक साथ तो कभी 1 लाख रुपया होगा नहीं। चलो ठीक है, अब ले ही लिया है तो। क्या हुआ, तुम्हारी लद्दाख वाली रोड ट्रिप का प्लान फाइनल हुआ कि नहीं? अरे कैसे फाइनल होगा यार प्लान, मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ। राजेश तो कई बार पूछ चुका है, मैं ही बात इधर उधर कर रहा हूँ। क्यों? तुम तो पहले बहुत एक्साइटेड थे, अब मना क्यों कर रहे हो? यार बाकी लोगों की गाड़ी देखी तुमने, और हमारी गाड़ी देखो, कहाँ उनकी 30 लाख की गाड़ियां और कहाँ हमारी ये लो बजट कार। उनके साथ जाने में मुझे कंफर्टेबल ही नहीं लग रहा। बराबरी में शेयरिंग अच्छी लगती है, ऐसे नहीं। बाद में मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना भाई। कई साल से सोच रहा हूँ गाड़ी बदल दूं, पर बजट ही नहीं होता। अभी मेरी पोस्ट पर सबने बड़ी गाड़ियां ले ली है, बताने में भी ना अजीब लगता है कि ये मेरी कार है। देखो मेरे पास ना थोड़ी सेविंग है, दिवाली पर बोनस आएगा, सब मिलाकर देखते हैं, नई कार फाइनलाइज कर लेते हैं। अब सोसाइटी के हिसाब से सब करना भी तो जरूरी है ना। रचना और अमित दोनों ही एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करते थे, अच्छी खासी तनख्वाह आ रही थी, घर में हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम था, नौकर चाकर मौज मस्ती सब अच्छा था। लेकिन लाखों में कमाने के बाद भी दोनों के अकाउंट बिल्कुल खाली थे। बेटा मैं सोच रहा हूँ कि गांव में ऊपर वाली मंजिल को बनवा लेते। 6-7 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तो तू कर देगा ना? अरे पापा मेरे पास कहाँ है इतना पैसा, आपको तो पता है शहर में मेरे पास कितना खर्चा है। अरे अभी तो तूने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी, लाखों रुपए का खर्चा करते हो तुम लोग, लेकिन जब भी घर बनवाने के लिए पैसे मांगता हो तो साफ मना कर देते हो। पापा गाड़ी खरीदना मेरी जरूरत थी, शौक में नहीं खरीदी मैंने, और पहले से इतने सारे लोन चल रहे हैं मेरे ऊपर, गाड़ी भी लोन लेकर खरीदी है। अभी गांव का मकान बनाने के लिए एक और लोन नहीं ले सकता मैं, इसलिए मना कर रहा हूँ। अब थोड़ा रुक जाओ ना, जब ये सारे लोन पूरे हो जाएंगे तो मकान के लिए पर्सनल लोन ले लूंगा मैं। वैसे भी गांव में रहने वाला तो कोई है नहीं, आपको और मम्मी को ही तो रहना है। पिछले 3 साल से यही कह रहा है तू, लेकिन तेरे खर्चे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। पिछले लोन खत्म होने से पहले तू नया लोन ले लेता है और फिर हर बार पैसा ना होने का बहाना बनाता है। पापा आप नहीं समझ सकते, शहर में लाखों रुपए कमाई है तो खर्चे भी लाखों में ही हो रहे हैं। इतनी बड़ी सोसाइटी में अपार्टमेंट लिया है हमने, 35,000 रुपया महीने का मकान का किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल, सोसाइटी का मेंटेनेंस सब मिलाकर 50,000 हो जाता है। खाना बनाने वाली, बर्तन झाड़ू वाली, इसके अलावा भी 100 तरह के खर्चे होते हैं। वाह बेटा वाह, तुम शहर में जाकर लाखों कमा रहे हो, उसके बाद भी पैसों का रोना रो रहे हो। हमने गांव में रहकर छोटी सी तनख्वाह में 3 बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, फिर भी कभी पैसों का रोना नहीं रोया। समझ में नहीं आता इतने पैसे का तुम करते क्या हो। अपनी इच्छा और जरूरतों पर लगाम लगाओ बेटा, वरना जीवन भर ऐसे ही परेशान रह जाओगे। फोन रखने के बाद क्या कह रहे थे तुम्हारे पापा? फिर से तुम्हें बजट कंट्रोल करने के लिए पैसे बचाने का पाठ पढ़ा रहे थे क्या? कभी कभी मम्मी पापा की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे हमें अपनी कमाई को चूल्हे में डालने में ज्यादा मजा आ रहा है। अरे कौन नहीं चाहता उसकी कमाई का सारा पैसा उसकी जेब में ऐसे ही रखा रहे, लेकिन सरवाइव करने के लिए खर्च करना भी तो जरूरी है। अब क्या करें, गांव के लोगों की तरह 2 जोड़ी कपड़े में साल भर बिता दे क्या हम लोग? एक ही चप्पल में सिलाई करवा कर उसे पहनकर ऑफिस जाए और सेल में से अपने लिए कपड़े खरीद कर लेकर आए। इंसान जितने बड़े पद पर पहुंच जाता है उस हिसाब से खर्च भी तो करना पड़ता है ना। स्टेटस नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? छोड़ो यार, वो लोग गांव में रहते हैं, उन्हें ये सब समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर स्टेटस मेंटेन करने के लिए कितना प्रेशर होता है वो नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने सबको समझाना ही छोड़ दिया है। जो होगा देखा जाएगा। दिन रात कमाने के बाद भी इंसान अपनी पसंद से कुछ नहीं ले सकता, फिर ऐसे कमाई का फायदा ही क्या है। वैसे भी आजकल बचत है ही किसके पास, सबकी जरूरत तो लोन से पूरी होती है। एक दिन अरे तुम लोग ट्रिप पर गए थे ना, उसी समय उस शीला को अपने गांव गुजरात जाना पड़ गया। मुझे बोलकर गई थी कि मैं आप लोगों को बता दूं कि वो अगले 10 दिन तक काम पर नहीं आएगी। क्या कहा आपने? 10 दिन तक काम पर नहीं आएगी? इतनी लंबी छुट्टी? मैं ना इस बार उसके पैसे काटने वाली हूँ। अरे जरूरत से ज्यादा ही अपने मन की हो गई है ये।
अरे क्या रचना, गरीब लोग हैं, इनका पैसा खाकर कौन सा रईस हो जाएंगे हम। बेचारी कैसे कैसे करके अपने बच्चे पाल रही है। गरीबों की हाय नहीं लेनी चाहिए। मैं तो अपने घर काम करने वाले स्टाफ को बहुत खुश रखती हूँ, और मेरे हस्बैंड को वैसे भी नई चीजें खरीदने का बहुत शौक है, तो मैं तो अपना सारा पुराना सामान उठाकर इस शीला को ही पकड़ा देती हूँ। अब रोज रोज नए फैशन के कपड़े आते रहते हैं, नया खरीद लो तो पुराना पहनने का मन ही नहीं करता। मैं तो सब उठाकर अपनी मेड को दे देती हूँ। अलमारी में भी जगह बनी रहती है और हस्बैंड भी चिड़चिड़ नहीं करते। अच्छा ठीक है, देखते हैं 10 दिन के लिए कोई और मेड मिल जाए तो अच्छा होगा। मुझे तो जल्दी ही सुबह ऑफिस के लिए निकलना होता है और ये शीला छुट्टी कर लेती है, बड़ी मुसीबत हो जाती है। अरे तुम टेंशन ना लो, मैं कल कोई दूसरी काम वाली भेज दूंगी। अगले दिन नई काम वाली। बोलो मैम साहब, आपको काम कराने का है क्या? हाँ कराना तो है, लेकिन सिर्फ 10-12 दिन के लिए। वो शीला करती ना इधर का, वो अचानक से अपने गांव चली गई है, तो वो जब तक काम पर नहीं आ रही तब तक तुम कर दो। जो तुम्हारा हिसाब बनेगा मैं पैसा दे दूंगी। अरे मैम साहब ठीक है मैं कर दूंगी। वो कोई अचानक से अपने गांव नहीं गई, पिछले 5 महीने से बराबर अपने गांव जा रही है वो छुट्टी ले लेकर। आपको बताई नहीं क्या? नहीं तो वो अक्सर छुट्टियां लेकर गायब तो हो जाती है, लेकिन उसने ऐसा कुछ बताया नहीं। क्या वो कुछ परेशानी है क्या उसके परिवार में? अरे नहीं रे, परेशानी क्या होगी, घर बनाया ना उसने गांव में, पूरे 40 लाख का फ्लैट खरीदा है उधर। कभी थोड़ा ऊपर का काम कराने का था तो वही कराने के वास्ते हर महीने उधर जा रही है। क्या कहा? 40 लाख का फ्लैट खरीद लिया? अरे कहीं लॉटरी निकल आई थी क्या शीला की? इतना पैसा था इसके पास? होगा कहीं को नहीं, अकेले आपके घर से झाड़ू पोछा बर्तन खाने का 10,000 लेकर जाती है वो। आपके जैसे 6 और घर पकड़ कर रख लिए वो। उसका मर्द भी फैक्ट्री में काम करता है, शाम को टैक्सी चलाता है, ठीक ठाक कमा लेता है। उसके दोनों बेटे, उन्हें भी ज्यादा पढ़ाई नहीं, वो दोनों को टैक्सी में लगा रख के लाए। दोनों रोज का 800,000 कमा कर लाते हैं। सब मिला के 1.25 लाख 1.5 लाख तो कमा ही लेते हैं वो लोग। अब कई साल से पैसे जोड़ रही थी तो बना लिया तो क्या। अरे फिर भी 40 लाख थोड़ी ना जोड़ लिया होगा, जरूर बैंक से लोन लिया होगा। आज के जमाने में इतना पैसा किसके पास रखा है? अरे नहीं, वो मेरी पक्की सहेली है, सब बताती है मेरे को। हम गरीब लोग हैं मैडम, हम कर्जे से 100 कोस दूर रहते हैं। काम वाली तो बताकर चली गई थी, लेकिन उसकी बातों ने रचना के मन में हलचल मचा दी थी। हमें तुम्हें पता है, ये हमारी शीला बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अरे अपने गांव में 40 लाख का फ्लैट खरीदा इसने, खुद का अपना फ्लैट हो गया। और इतना ही नहीं, वुडन वर्क, मॉड्यूलर किचन सब बनवाया उसने अपने घर में। और हम इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, फिर भी किराए के मकान में रह रहे हैं। हमसे तो अच्छी ये काम वाली है यार। लेकिन मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि छोटी सी सैलरी में इतना पैसा आखिर बचाया कैसे होगा उसने। रचना, ये गांव के मेहनत से काम करने वाले लोग होते हैं, इनकी कोई रजिस्टर्ड इनकम तो है नहीं, इसलिए इनकम टैक्स भी नहीं भरना होता। इस तरह के काम करने वाले ज्यादातर लोग अपने बच्चों को बहुत हाई फाई एजुकेशन नहीं दिलाते, उनके बड़े बड़े सपने नहीं होते, इसलिए खर्चे भी बहुत ज्यादा नहीं होते। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। वो काम वाली बोल रही थी कि इसके दोनों बेटे भी टैक्सी चलाते हैं, सब मिलाकर महीने का 1.5 लाख रुपया कमा लेते। लेकिन फिर भी 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होगी तो घर में खर्चा भी तो होता होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि जितना कमाया पूरा उतना ही बचा लिया। पिछले 3 सालों से दोनों टाइम शीला 2 लोगों का खाना हमारे घर से पैक करके ले जाती है। तुमने ये नोटिस किया कि नहीं? वो खाना उससे गलती से ज्यादा नहीं बनता, वो जानबूझकर एक्स्ट्रा बनाती है ताकि उसका खाने का खर्चा निकल सके। तुम अपने शौक पूरे करने के लिए बाजार में जाकर लाखों रुपए खर्च करती हो, और हमारे घर का जो पुराना सामान होता है उसे कौन ले जाता है? काम करने वाली कोई दे देती हो ना। बिना पैसा खर्च किए मुफ्त का कपड़ा, घर का सामान सब मिल जाता है इन्हें। ऊपर से सरकार मेहरबान है, मुफ्त का राशन दे रही है, तरह तरह की लुभावनी योजनाएं लेकर आती है। ना इन्हें गाड़ी खरीदनी है, ना अपने बच्चों को बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, ना इनके ऊपर सोसाइटी में दिखावे का झूठा नाटक करने का प्रेशर है, और ना ही महंगे कपड़े पहनकर इन ऑफिस में खुद को साबित करना होता है। इसलिए कम पैसों में भी इनका घर आराम से चल जाता है। ये झूठी दिखावे वाली जिंदगी जीने में वास्तव में तो गरीबी का शिकार हम लोग हैं। ये तो कमाल हो गया ना अमित। हमारी काम करने वाली के पास अपना खुद का मकान है और हम एक किराएदार बनकर रह रहे हैं यहाँ पर। अब तो हमें सबको बताना पड़ेगा कि हमारी नौकरानी मंगले वाली है और हम बेचारे दर दर की ठोकर खाने वाले किराएदार। 10 दिन बाद शीला अपने गांव से वापस लौट आई थी और इस बार उसका चेहरा खुशी से चमचमा रहा था। क्या बात है शीला, मैंने सुना तूने गुजरात में फ्लैट खरीद लिया।
हाँ मेम साहब, ठीक सुना आपने। पिछले 10-12 साल से मेहनत कर रहे थे हम लोग इधर मुंबई में, अभी अपना मकान हो गया है। लेकिन इतना पैसा जमा करने में मेहनत तो लग गई होगी ना? मेम साहब, हम ना छोटे लोग बहुत बड़े बड़े सपने नहीं पालते, जो मिल जाता है वही से काम चला लेते। बिन खर्चे में आपसे फोन मिल गया था, और क्या चाहिए। आपकी सारी पुरानी ड्रेस, जूते, चप्पल, घर का पुराना फर्नीचर सब आप देती है। और ये सिर्फ आप नहीं करती, यहाँ के सभी लोग ऐसा ही करते। घर में जो भी एक्स्ट्रा होता है वो हम लोगों को दे देते। हमने अपने बच्चों को इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाया है। भाई जो भी खाना लेकर जाती है मेरे परिवार में सब खुशी खुशी खाते हैं, कोई अपनी फरमाइश नहीं थोपता। सरकारी बस और ट्रेन में सफर करके काम चला लेते हैं तो पैसा बच जाता है। अपने पास कौन सी कार है जिसमें हर महीने पेट्रोल लगाना पड़ेगा। हाथ खींच कर चलने से पैसा बच ही जाता है। कुछ दिन बाद तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारे घर पर काम करने वाली कामवाली ने अपनी मेहनत से अपना घर बना लिया। तुम तो उल्टा टेंशन में चली गई हो। मैं यही सोच सोच कर परेशान हूँ अमित, कि हम महीने का 1-1 लाख रुपया कमाते हैं, उसके बाद भी हम कुछ भी बचा नहीं पा रहे। बैंक की किस्त दे देकर जिंदगी चल रही है हमारी। हमारे पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या हमारा लाइफस्टाइल गलत है? कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? रचना, ये जिंदगी ना एक रेस है जिसमें सब दौड़ रहे हैं, सबको मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन सबकी दौड़ किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही है। उसकी परिस्थितियां अलग है और हमारी परिस्थितियां अलग। 2 जोड़ी सूती साड़ी में पूरा साल बिता लेती है शीला। क्या तुम ऐसे होली में ऑफिस जा सकती हो? हमने अपने बुरे समय के लिए इंश्योरेंस किया है जिसमें हमारी तनख्वाह का काफी पैसा खर्च होता है, लेकिन उन्हें बुरे वक्त के लिए तैयार रहना नहीं आता। मशीन की तरह 7 दिन काम करती है वो। 5-6 घरों का काम करना आसान नहीं है, लेकिन हमें वीकेंड पर आराम चाहिए, सुकून चाहिए। सबकी अपनी प्राथमिकता है। हाँ, बस हमें अपनी लाइफ में इतना बदलाव करने की जरूरत है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो हम लोन लेकर कोई भी चीज ना खरीदें। अगर ये किस्त देने का झंझट नहीं होगा ना तो बचत खुद ब खुद होने लगेगी। हमें अपनी आदतें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी संभव नहीं है कि हम शीला का जीवन जीने लग जाए। रचना को पति अमित की बातें समझ में आ गई थी कि सामने वाले की मांग में सिंदूर देखकर अपना माथा फोड़ा नहीं जाता। रचना ने अभी इस कड़वे सच को स्वीकार कर लिया था कि चाहे काम वाली शीला का बंगला बनकर तैयार हो गया हो, लेकिन उसका सच तो यही है कि वो एक किराएदार है।